हेलो मध्य प्रदेश के सभी जनसेवा मित्र को मेरा नमस्कार। मैं आज पूरे मध्य प्रदेश के जनसेवा मित्र जितने भी जो हमारे पूर्व जनसेवा मित्र हैं और इस विश्व की सबसे बड़ी इंटर्नशिप, मुझे हंसी आ रही होगी, आपको भी हंसी आ रही होगी, तो आज मैं ऐसे विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र जिनको हम जीएसएम कहते हैं, माननीय शिवराज सिंह जिनको हम मामा कहते थे, वो फरवरी 2023 में एक इंटर्नशिप लेकर आए जिसको हम कहते हैं यूथ इंटर्नशिप योजना। और उसमें क्या बोला कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर से पूरे मध्य प्रदेश में पहले फेज में 4695 जनसेवा मित्रों की नियुक्ति करेंगे। तो और नियुक्ति कैसे होगी? नियुक्ति करने के लिए बिल्कुल पैमाना दिया, मापदंड दिया गया है कि 2 वर्ष से पहले आपकी स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और आपकी आयु 18 वर्ष से 29 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद आपकी एक लिखित पेपर पे परीक्षा ली गई थी, उसके बाद आपका साक्षात्कार हुआ था, और उसके बाद आपसे कहा था कि प्रत्येक विकास खंड से 15 जेएसएमए की नियुक्ति होगी। हर एक विकास खंड के 15 इंटर्न्स जो है वो आएंगे प्रदेश भर से। ऐसे करके टोटल कितने की हुई? 4695 की नियुक्ति हुई। और आप देख रहे हैं कि इनको काम क्या बोला गया था कि जितने भी मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी योजना होती हैं, जितने भी जन कल्याणकारी योजना होती हैं, उनको आपको गांव-गांव जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, उन जन कल्याणकारी योजना को आपको क्या करना है कि गांव-गांव जाकर उनको आपको बताना है। तो जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, वो जन कल्याणकारी योजनाओं का क्या करना है? प्रचार करना है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं भैया, जन कल्याणकारी योजनाओं का हमने प्रचार तो किया, लेकिन ये कब करवाया? तो आपको पता है ये करवाया हमसे फरवरी के महीने में, और बेटा फरवरी 2023, और आपको पता भी है कि इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने थे। अच्छा काम होगा तो वोट अच्छे मिलेंगे। और मेरे पूरे जितने भी मध्य प्रदेश के जनसेवा मित्र जो भी भाई हैं, बहनें हैं, उन्होंने ऐसी इसकी ललक लगी। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि अगर इसमें काम करेंगे तो आगे हो सकता है कि आपकी नौकरी स्थायी हो जाए। इसलिए मेरे जितनी भी युवा, मेरी बहनें और मेरे भाई सब छोड़ कर, किसी की ऑनलाइन की दुकान थी, किसी का ठेला था, कोई छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, वो सब छोड़कर और इस मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र योजना के अंदर कूद गए। और इसके साथ क्या हुआ? उनसे पूरा का पूरा, ये देखो बेचारी, ये हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, इनसे काम करा गया। इनको एक एक दिन की छुट्टी नहीं होती, एप्लीकेशन लिखवाते थे, है ना। जो जिले के उसमें इंटर्नशिप में जो मुखिया होते थे हमारे, है ना, वो इनसे एप्लीकेशन नहीं, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, ये नहीं जाओगे तो वेतन काटा जाएगा। बेचारी धूप में कैप लगाकर, और इन सारी महिलाओं की, देखो ये हमारा भाई है ना, केवाईसी कर रहा है। लाडली बहनों में अगर सबसे ज्यादा काम किया है तो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जनसेवा मित्रों ने काम किया। जहां पर सेक्रेटरी सरपंचों को चलाना नहीं आता ना, वहां हमारे भाई और बहनों ने काम किया, और इन्होंने काम किया। उसके बाद उनको केवल कितना मिलता था? 8000 रुपए मिलते थे पर महीने के। तो उसी में उनका पेट्रोल का खर्चा है, उसी में उनका बेटा मोबाइल का नेट है। लेकिन इनको बड़े बड़े सपने दिखाए। उसके बाद दूसरे फेज में भी जो है लगभग इतने ही लोगों की भर्ती की गई। लेकिन क्या हुआ? हमने अच्छा काम किया, इससे सरकार की अच्छी छवि बनी लोगों के बीच में, और खासकर महिलाओं के बीच में। और क्या हुआ? ये 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है, उस विधानसभा में बीजेपी को भैया भरपूर सीटें मिली, और हमारे मामा जी के नाम पर वोट मिले थे। और मामा जी ने कहा था, मामा जी अगर अभी आप कृषि मंत्री हो और अगर मेरी बात को सुन रहे हो ना, तो आपको मुख्यमंत्री के लिए और जितनी भी आपकी जो वैल्यू बकत है ना, इन जनसेवा मित्र यानी हमने काम किया था, अगर सुनते हो तो इन पर एक बार गौर करें। और वर्तमान की मोहन यादव सरकार से भी निवेदन है कि ये जो लगभग दोनों जो फेस में नियुक्ति की गई थी, लगभग 9309,300 मित्रों को आपने बेरोजगार कर दिया। और बीजेपी सरकार कहती है प्रत्येक बार 2 करोड़ नौकरी देंगे। अरे शर्म करो। और हमारे ये लोग क्या कर रहे हैं? ये देखो, जब पूरे के पूरे वादे निभाए, हमने हर एक योजना को अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा था वहां तक
अगर बरसात हो रही है, धूप लग रही है तो जाते थे, क्योंकि बेरोजगारी है ना। और मध्य प्रदेश में, तुम्हारे प्रदेश में मामा जी और वर्तमान मोहन सरकार, तुम्हारे प्रदेश में बेरोजगारों की हालात देख लो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो आपने 9,300 जनसेवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया ना, इनके बारे में कुछ सोचो। क्योंकि उसी वक्त तो पुलिस की भर्ती आई थी, उसी वक्त नियुक्तियां आई थी, तो ये बच्चे तैयारी भी नहीं कर पाए। इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कोई ग्रेजुएशन कर रहा था ग्रेजुएशन छोड़ दी, कोई अपने छोटे मोटे धंधे कर रहा था वो भी छोड़ दिया, और आखिर तुमने क्या किया, इन सबको बेरोजगार कर दिया। अरे शर्म करो, है ना। तुम्हारी सरकार आने के लिए इन्हीं की मेहनत थी, और अभी क्या कर रहे हैं। ऐसा पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई सा जिला नहीं होगा जहां के जनसेवा मित्रों ने वहां के जनप्रतिनिधि को आवेदन न दिया गया हो, वहां ज्ञापन न दिया गया हो, प्रशासन को ज्ञापन न दिया, कलेक्टर में। ये देखो, है ना, ये देखो हमारे, ये लगभग देखो अशोकनगर का है, ये अशोकनगर के धरना प्रदर्शन है, ये देखो, ये मैं भी खड़ा हूं, और भी तमाम। ये तो एक फोटो है, क्योंकि फोटो मेरे पास नहीं थे। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जितने भी भाई बहन अभी काम कर रहे हैं वो सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके सर पे जुआ भी नहीं रेंग रहा है ना। याद रखो, मेरा आपसे निवेदन है, जल्दी से जल्दी जनसेवा मित्रों को स्थायी रोजगार दो, और अगर नहीं दोगे ना तो पुनः भोपाल के अंदर फिर से आंदोलन होगा, और इसकी जिम्मेदारी आप सभी लोगों की होगी। और जनसेवा मित्र जितने भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोग तैयार हो। आप लोग चुप बैठ गए हैं, आप लोग शांत बैठ गए हैं, इसलिए आपकी कोई नहीं सुन रहा। जितना भी वो सोशल मीडिया सारी चीजें आपने जितने खिलौने खेलने थे वो खेल लिए। आप मुझे कमेंट में बताएं कि अगला जनसेवा मित्रों का आंदोलन भोपाल में कब किया जाए, और वो भोपाल का आंदोलन आर या पार होगा। जिसके अंदर शक्ति है वो ही भोपाल की धरती पर जाए, जिसके अंदर नहीं है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप पुलिस से डरते हो, प्रशासन से डरते हो तो घर बैठ जाइए, और अगर रोजगार चाहिए तो बिल्कुल अपना बैग टांग खाना पीना सब लेकर आइए भोपाल में। हम आंदोलन करेंगे, और जो सरकार हमने बनवाई है उस सरकार को दिखाएंगे कि युवा की क्या ताकत है। अगर ये 9,300 अपने अपने परिवार रिश्तेदार सबको समझाएंगे ना, तो अगली बार आओगे क्या 28 में, आपको दिखा देंगे मामा जी, ठीक है। और अभी आप कृषि मंत्री हो ना, तो आप कहिए आपके दोस्त मोहन यादव जी से, मेरा आपसे निवेदन है, इनके बारे में सोचिए, ठीक है। तो आप सब लोग अपनी जितनी भी गतिविधियां हैं सोशल मीडिया कहीं भी करते रहिए, आगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आप लोग इस बात को सुन लें कि आपकी दुश्मनी किससे, आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें प्रशासन से लड़ना होगा। इसलिए मैं पुनः कहता हूं, इन सबको हमारी सरकार सुन रही हो, नेता, प्रतिनिधि, विधायक जी को जो हर क्षेत्र से चुनाव जीता है ना आचार संहिता में, मैं पूरी पोल पट्टी नहीं खोलना चाहता। आप इन लोगों की बात को विधानसभा में उठाइए, विधानसभा में प्रश्न चिन्ह लगाइए। जितने भी हमारे नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोगों ने लगाया उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बाकी हमारे हर क्षेत्र से जो विधायक गए हैं और जो विधानसभा में बैठते हैं, आप इन जनसेवा मित्र के बारे में सोचिए। इन्होंने ही आपको वोट बढ़वाए हैं, इन्होंने ही आपको विधायक बनाया, लेकिन अगर आपने नहीं बढ़ाया तो अगली बार आओगे ना 2008 में, फिर आप देख लेना, आपको घुसके नहीं देंगे हर गांव में, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू।